नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करने वाले हैं। मॉर्निंग में भी मैंने डीआई का क्वेश्चन करवाए थे, ओके। वो भी आपका 24 दिसंबर 2021 का ही क्वेश्चन थे, ओके। वो फर्स्ट शिफ्ट का था, ये आपका सेकंड शिफ्ट का है, ओके। तो मैंने आज आपको बोला था कि आपकी 3 से 4 क्लासेस आपको मिलेगी। अभी देखो, ये आपको डीआई करवा रही हूँ। रात को पॉसिबल होगा तो इवैल्यूएशन वाला जो मतलब पीपीटी कंप्लीट हो जाएगा तो इवैल्यूएशन वाला कंप्लीट करवा दूंगी, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हो कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, लाइव चैट में जो भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए तब तक, ओके। और जो बच्चे यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, या फिर जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, ओके। एंड अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है और यूजीसी नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से हमारी साइकोलॉजी की यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, ओके। चलिए, अब की बार नेट जेआरएफ पार, ओके। और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है अब की बार जेआरएफ पार, ओके। और स्पेशल मेरी ओर से अलग से लाइन है इस बार की, दम लगा के अहिंसा। चलिए शुरू करते हैं डीआई को, ओके। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद टेबल को देखना है और उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलना है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पर देखो कि तालिका का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नांकित तालिका में एक परीक्षा में 5 विभिन्न सब्जेक्ट में 7 स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता दी गई है। एक विषय का अधिकतम अंक कितना है? 100 है। मतलब यहाँ से सिंपल सी इंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट है उनका मैक्सिमम जो स्कोर है वो कितना है? मैक्सिमम मार्क्स है 100 है, ओके। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 100 है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि 100 मार्क्स का ये क्या होगा? टेस्ट होगा और उनमें से इनके स्कोर आए हुए हैं और इन स्कोर के यहाँ पर क्या दिया है? प्रतिशतता दी हुई है, परसेंटेज दिया हुआ है, ओके। तो टेबल को समझते हैं। टेबल में देखो पहले आपको क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पर स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है। अब इन स्टूडेंट ने मान लो कि पहला स्टूडेंट है, उसको 40 यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको बताया गया प्रतिशतता है, तो 40% स्कोर उसने प्राप्त किए। अब यहाँ पर टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने? 100 है। तो परसेंटेज भी किसमें से निकले होंगे? 100 में से निकले। मतलब कि 100 में से उसने कितने परसेंटेज स्कोर किया है? 40%। अब आपको पता है, अगर मैं ये बोल दूं कि 100% का 1% कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है ना। अगर मैं बोलूं कि 100% के 2% कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 होगा। 100% के 3% कितना होता है, तो आप बोलोगे 3 होगा मैम। मैं बोल दूं कि 100% का 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे 10 होगा मैम। बस सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो भी आंकड़े दिए हैं उतने ही उनके स्कोर बनेंगे। मतलब कि 100 में से अगर 40% है तो 100 के 40% कितने होंगे? 40 हो गए। 100 के मैं बोल दूं कि 60%, यहाँ पर देखो स्टूडेंट 2 को 60% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके स्कोर कितने आए हैं? 60 आए हैं। समझ आ गए ना? सिंपल सी बात, ओके। चलिए, अब चलना है आपको किसकी ओर? क्वेश्चन की ओर, ओके। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, ओके। चलिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 60% से अधिक औसत अंक वाले छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात करें। 60% से ज्यादा जिन लोगों के एवरेज स्कोर की बात है, एवरेज मार्क्स की बात हो रही है, ओके। 60% से ज्यादा एवरेज मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए हैं, वैसे छात्रों की क्या करना है? आपको प्रतिशतता ज्ञात करनी है, ओके। तो यहाँ पर बात क्या हुई? पहले तो आप इनका टोटल लगाओगे, फिर मान लो कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट की बात है, मतलब कि हमें अधिक औसत वाले है ना, मतलब कि जिनकी एवरेज ज्यादा है उनकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें हर स्टूडेंट का देखना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। तो पहले हम एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक का पहले टोटल निकालना पड़ेगा। इन टोटल को निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उनके एवरेज को निकालना पड़ेगा और एवरेज निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो? सॉरी, उनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ओके। सॉरी, यहाँ पर
क्या करना है, टोटल निकाल कर क्या करना है आपको, टोटल निकाल कर उनका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के बाद आपको क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। ओके, यहाँ पर आपकी 2-3 कैलकुलेशन है। ओके, तो यहाँ पर देखते पहले एवरेज, पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे और उसके बाद उनके प्रतिशत निकालेंगे। ओके, क्लियर। पहले क्या करना है, टोटल लगाना है, टोटल के बाद एवरेज निकालनी है, एवरेज के बाद क्या करना है, आपको प्रतिशत निकालना है। ओके, यहाँ पर जो दिए हैं उसी तरीके से आगे बढ़ना है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले टोटल निकाल लो सभी का, टोटल के साथ साथ हम एवरेज भी साथ में निकालते जाएंगे। ओके, चलिए सभी बच्चे मेरे साथ साथ कैलकुलेशन खुद भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको करनी है, मुझे तो करनी ही नहीं है ना। तो आपको ही एग्जाम में कैलकुलेशन करनी है, तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फटाफट से सम करने की। ओके, तो पहले स्टूडेंट का निकालते हैं। तो देखो 40, यहाँ पर देखो 5 5 10 15। ओके, 15 का 5 यहाँ पर 1 हो गया, 4 1 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 27। ओके, 275 आया। क्लियर। अब इनका मतलब कि आपको एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे, टोटल कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, डिवाइडेड बाय 5 कर दो। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे लिखती हूँ ताकि सभी अच्छे से दिख पाए। ओके, 275 हमारा टोटल आया है, ये आप याद रखिए। ओके, चलें यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1। ओके, स्टूडेंट नंबर 1 275 बटे कितना करेंगे, 5 करेंगे। तो देखो 5 5 25 हो गए, 27 में से 25 जाएंगे तो 2 और ये 5 उसके पास में है, तो मतलब टोटल कितना हुआ, 25 हुआ। अब देखो 5 5 25 कितने हुए परसेंटेज, 55% हुआ। ओके, अभी यहाँ पर इतना ही करना है, बाद में हम एवरेज निकालेंगे स्टूडेंट की। ओके, स्टूडेंट नंबर 2 की बात करते हैं। स्टूडेंट नंबर 2 का देखो 5 10 10 की यहाँ पर शून्य आ गई और यहाँ पर 1। ओके, 5 6 7 7 14 14 7 21 21 6 कितने होंगे, 21 6 27 27 6 होंगे 34, 340 हुए। 340 हो रहा है ना, यस, या 330 हो रहा है। 5 10 की शून्य, यहाँ पर 1 6 7 7 3 21 हो गए ना, 21 6 हो जाएंगे आपके 27। ओके, 21 6 27, 27 6 होंगे आपके कितने, 33। बिल्कुल, 33, हाँ यहाँ पर 33 आएगा। ओके, 27 6 कितने होंगे, 33 हो गए, 330 आए आपके। 330 बटे कितना करना है, 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 6 पंचे 30 और यहाँ पर तीसरा है 6 पंचे 30, मतलब कि आपका टोटल कितना है, 66%। ओके, क्लियर। उसके आगे चलते हैं, स्टूडेंट नंबर 3 की बात करते हैं। स्टूडेंट नंबर 3 का करो कैलकुलेशन, 4 4 8 8 8 16 16 2 18, 18 का 8 यहाँ पर 1 6 7 1 8 8 7 कितने होंगे, तो वो 7 7 14 1 15 15 6 हो जाएंगे आपके 21 21 21 6 27 27 7 कितने होंगे 34, तो 348 348 बटे कितना करना है, 5 करना है ना। ओके, 348 बटे 5, तो 5 6 पंचे 30 होंगे और 4 8 तो 9 पंचे 45 हो गए। उसके बाद ओके, यहाँ पर लिखती हूँ 6 9, फिर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद आपको कितना करना है, तो देखो कहाँ तक आए थे हम, 6 पंचे 30 और 4 8 48 थे, 9 पंचे 45, 3 बचे 3 0, मतलब कि 6 पंचे 30। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका 6 पर। ओके, 69.6%। क्लियर। स्टूडेंट नंबर 4 की बात करते हैं। स्टूडेंट नंबर 4 में चलो, तो यहाँ पर देखो 7 5 12 12 7 7 14, यहाँ पर देखो 7 7 14 14 5 कितने होंगे, 19 हो गए, तो 19 का यहाँ पर 9 आ गया आपका। ओके, और यहाँ पर 1 आ गया, तो 5 1 6 6 7 कितने होंगे, 6 7 हो जाएंगे, 6 6 12 13 13 5 हो जाएंगे आपके 18 18 6 हो जाएंगे आपके 24 24 6 हो जाएंगे 30, 309 आए। कितना है, 309 बटे 5, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 और यहाँ पर 4 है, 8 पंचे 40, मतलब 61.8%। ओके, ये क्या मतलब, भाग करना आपको आना चाहिए। ओके, भाग करना आना चाहिए। अगर ये इस तरीके से नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 309 बटे कितने करना है, 8 करना है। ओके, इस तरीके से भी, सॉरी 5 करना है। ओके, यहाँ पर 5 करना है। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो आराम से, आपको जिस तरीके से मतलब आता है उस तरीके से करना, मैं डायरेक्टली कर पाती हूँ। ओके, चलिए स्टूडेंट नंबर 5 की बात करते हैं। स्टूडेंट नंबर 5 क्या है,
तो देखो यहाँ पर 6 1 7 7 2 9 9 8 कितने होंगे 17 17 का यहाँ पर 7 आ गए, यहाँ पर 1 6 1 7 6 6 12 13 13 7 हो जाएंगे 20 20 20 30 31 370 आया। ओके 370 बटे 5 करो, 6 पंचे 30, यहाँ पर 17 रह गए, 5 3 15, यहाँ पर 2 रहे है ना, तो 2 रहे तो 0 आएंगे, मतलब 5 और 20, मतलब यहाँ पर आंसर कितना है आपका 63.4%। ओके उसके बाद आगे देखो स्टूडेंट नंबर 6 की बात करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट नंबर 6 की बात करते हैं। देखो दो क्वेश्चन तो आपको डीआई में ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, आराम से, बाकी में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, तो डोंट वरी। ओके अभी पहले क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन है, बाकी में नहीं है, तो घबराना नहीं है किसी को भी पहले क्वेश्चन को देखकर। ओके चलिए स्टूडेंट नंबर 6 की बात करते हैं। 8 5 13, 13 6 हो जाएगी 19, 19 8 हो जाएगी 27। ओके यहाँ पर 7 आए 2 आ गए, 7 2 9 9 6 कितने होंगे 15, 15 6 हो जाएगी 21, 21 5 हो जाए 27, 27 7 कितने होंगे 34, मतलब कि 347 सॉरी 27 कितने वेट अगेन कर लेते। ओके 8 5 13 13, 8 8 16, 16 6 हो जाएंगे 22, 22 5 हो जाएंगे 27, यहाँ पर 2 7 2 9 9 6 हो जाएंगे 15, 6 21, 21 5 21 5 26 है ना, 26 7 33 क्लियर। ओके 347 बटे 5। ओके 6 पंचे 30 और यहाँ पर 37 है तो 5 सीते 35 और यहाँ पर 2 बचे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20। ओके 67.4%। ओके अब लास्ट स्टूडेंट है स्टूडेंट नंबर 7। स्टूडेंट नंबर 7 क्या करो 5 10 10 10 20 20 की शून्य, यहाँ पर 2 6 2 8 8 4 12 12 7 कितने होंगे 19, 19 5 हो जाएंगे आपके 19 5 कितने 24, 24 5 29, 290 बटे 5, 5 5 25 और यहाँ पर 4 8 पंचे 40। ओके 58%। बस यहाँ तक ये कैलकुलेशन थी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देती ताकि बाकी की कैलकुलेशन करने में आसान रहे। ओके अब देखो इनमें पूछा क्या गया है, सबसे अधिक औसत अंक की बात हो रही है ना, तो हमने एवरेज तो निकाल दी। अब सबसे अधिक एवरेज किस किस की है, 60% से ज्यादा होनी चाहिए, तो एक ये वाली है देखो, एक फिर ये वाली 2। ओके देखो ये 55 है, मतलब कि ये गई काम से, है ना, 1 2 फिर ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, टोटल कितनी है आपकी 60% से ज्यादा एवरेज मार्क्स वाले कितने हैं, तो टोटल आपके 5 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट है ना। अब आपको छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात करनी, मतलब कितने स्टूडेंट है, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 60% से ज्यादा मतलब कि एवरेज स्कोर बन रहा है ना। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल आपके 7 हैं, 7 में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 60% से ज्यादा एवरेज स्कोर है ना। तो बस परसेंटेज को निकालना है, क्या करना है, परसेंटेज को निकालने के लिए इंटू 100 करना है, ये तो मैंने आपको बताया था। टोटल कितने स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट है, उनमें से कितने स्टूडेंट 60% से ज्यादा एवरेज स्कोर वाले हैं, तो 5 है, बस यही काम करना था और कुछ नहीं करना था, है ना, सुबह वाली क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 100 कितने होंगे 500 बटे 7 कर लो। अब 500 बटे 7 करोगे तो कितना आएगा 7 7 49 होता है। ओके यहाँ पर 50 में से 49 जाएगा तो 1 और ये 0, 7 एकम 7, उसके बाद रहेंगे 10 में से 7 जाएगी तो 3 रहेंगे और 0, तो 7 चौक 28। ओके अभी 2 बचे 0, 7 दूनी 14, मतलब आंसर कितना आया 71.42%। ओके क्लियर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके अब आपको ना पॉइंट के बाद वहां तक ही जाना है जैसे कि आपके ऑप्शन में दिया है, उतने तक ही आपको जाना है, बहुत ज्यादा आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके हमारा आंसर यहीं से कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब यही क्वेश्चन है ना वो आपको बाकी के 4 क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा। ओके तो इतनी कैलकुलेशन में घबराना नहीं था, अब इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। ओके आराम से बैठिए। चलिए तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक प्लीज कर देना। ओके प्लीज का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर रिस्पेक्ट करते हो मेरी तो लाइक कर दोगे, अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर लाइक भी नहीं करोगे, डिसलाइक भी करोगे, है ना, ऐसी सिचुएशन की बात है। चलो कोई ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ भाई।
चले ओके, एक मैसेज आ गया था, ओके चलिए डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। ओके, अधिकतम कुल अंक वाले विद्यार्थी और न्यूनतम कुल अंक वाले विद्यार्थियों के बीच का औसत पता करिए। ओके, यहाँ पर एवरेज पूछा गया है ना, रुकिए नहीं यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हाँ यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। ओके, यहाँ पर औसत निकाल देना, यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात पूछा गया है। ओके, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक था इसी वजह से। ओके, मैंने शायद किया भी था, यस नहीं किया इसमें। ओके कोई बात नहीं, चलो अनुपात पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, इंग्लिश वर्जन को देखोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अधिकतम कुल अंक वाले और न्यूनतम कुल अंक वाले। अधिकतम और न्यूनतम कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट के मतलब कि कौन से स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आए, कौन के सॉरी कौन से स्टूडेंट के कम आए। तो यहाँ पर देखो ना कैलकुलेशन कर रखी है ना, अब क्यों घबरा रहे हो। देखो यहाँ पर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 किसके ज्यादा दिख रहे हैं। देखो ये 275 है, ये टोटल ही किया था ना हमने। 330 है, 348 है, 309 है, 317 है, 337 है और 290 है। बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है। यस आप बोलोगे 348 है, वो सबसे ज्यादा है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, और सबसे कम कौन सा है बताओ। सबसे कम यहाँ पर है 275। तो मतलब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, पहले वाली ही काम आ गई है ना। 248 याद रखो, 275 याद रखो, 348 275। ओके, 348 और 275। ओके क्लियर। अब इनका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। भाई कुछ नहीं करना था इसमें, रेशियो में क्या होता है, अगर मैं बोल दूं ए रेशियो बी, इसका मतलब क्या होता है, ए बटे बी होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखो ना, अधिकतम वाले ये है, कम वाले ये है, इनका रेशियो निकाल लो, हो गया आंसर आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 348 बटे 275। समझ आया, बस कुछ नहीं था, देखना था, आंसर करना था। ओके, 15 सेकंड का भी आंसर नहीं था। चलो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। रेशियो कैसे निकालते हैं पता है ना, हमने ए रेशियो बी, मतलब कि मैं अगर ये रेशियो बी लिखती हूँ तो ए बटे बी लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखो ए बटे बी, बस सेम चीज है तीनों की तीनों। ओके क्लियर, चले यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं ना, इसीलिए इसको काटा नहीं, और वैसे भी आंसर में भी आपका आंसर दे दिया है। ओके चलिए, ओके तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब लगाओ क्वेश्चन नंबर 3। विषय 1 तथा विषय 2 के औसत अंकों का अंतर पता करो। यहाँ पर एवरेज स्कोर का अंतर पता करना है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का। अब देखो एवरेज कैसे निकालनी है, मैंने आगे भी आपको बता दी है ना। तो यहाँ पर ये देखो सब्जेक्ट की बात की है, स्टूडेंट की नहीं की, तो हम सब्जेक्ट पर ही जाएंगे। पहले इसके निकालते हैं फिर इसके निकालते हैं। टोटल लगाओ, नीचे की ओर लगाना पड़ेगा है ना। 5 1 6 हो गए, 6 4 10, 10 7 17, 17 5 कितने होंगे 22, 22 6 28, 28 7 होंगे आपके 35, 35 6 हो जाएंगे 41, 416 यहाँ पर टोटल बना है। ओके, इसका फिर बाद में एवरेज निकालते, पहले दोनों का टोटल लगा लेते। ओके, तो फिर देखो यहाँ पर 5 4 9, 9 5 कितने होंगे 14, 14 6 20, 20 10 30, यहाँ पर आ गए 3 4 3 7 7 14 21 28, 28 6 34, 34 10 कितने होंगे 44, मतलब 440 टोटल। ओके, अब स्टूडेंट 1 का सॉरी सब्जेक्ट 1 का निकालो। सब्जेक्ट 1 का कितना है 416 बटे इसका एवरेज कितना निकालोगे बताओ। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, देखो स्टूडेंट कितने हैं 7 है, 7 स्टूडेंट के अपने निकाले ना। सब्जेक्ट 1 में टोटल कितने स्टूडेंट का किया, 7 स्टूडेंट का किया है ना। तो बटे क्या करोगे 7, एवरेज निकालना है ना इसलिए। ओके, तो अब देखो कितने होंगे, तो 5 से 35 होंगे। ओके, और यहाँ पर 41 में से 35 जाए तो कितने होंगे 6, 6 और ये 6 66 हो गए। तो देखो 9 से 63 हो गए, 59 पॉइंट यहाँ पर आगे जाएगा। 66 में से 63 गए, 3 रहे, 0 0 लगा लो, तो कितने होंगे 7 चौक 28 होंगे। ओके, यहाँ पर 4 आ गए, 28 30 में से 28 जाएंगे तो 2 रहेंगे और 0 लगा लो, 20 हो गए, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना आया 59.42%। ओके, ये क्या सॉरी प्रतिशत नहीं, ये क्या है एवरेज निकाला हमने। ओके, ये क्या निकाला एवरेज निकाला। अब सब्जेक्ट 2 की बात करते हैं, सब्जेक्ट 2 का एवरेज निकालो। सब्जेक्ट 2 में टोटल कितना है 440, 440 बटे 7 करो, 6 सीते 42 है। फिर यहाँ पर 2 0 मतलब कितना रहा 7 दूनी 14। ओके,
62 पॉइंट आगे चलेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर दी, आगे पॉइंट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आया था, 6 से 42, फिर कितने रहे थे आपके 42 20 रहे थे ना, 7 दूनी 14 6 रहे थे। ओके, तो 6 जीरो कितने 60 होंगे, 8 सित्ते 56 होंगे। अब 4 बचे। ओके, 4 के बाद जीरो लगा, 5 सित्ते 35, तो टोटल यहाँ पर आपका एवरेज कितना निकला 62.85। क्लियर। अब इनका क्या करना है हमें, इनका क्या करना है, इनका हमें एवरेज भी तो निकालना है ना। इनका क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। कैसे निकाल सॉरी अंतर निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज तो हमने निकाल दी, ये दोनों की दोनों क्या है एवरेज। ओके, अब हमें क्या करना है, अंतर पता करना है। तो अंतर डिफरेंस निकालो, 62.85 माइनस आपके 59.42। ओके, निकालो। यहाँ पर 5 से 2 जाएगा तो 3 रहेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 रहेगा। ओके, पॉइंट लगा लो। यहाँ पर 2 में से 9 नहीं जाएगा, इसी वजह से 12 में से 9 जाएंगे तो 3 रहेगा। ओके, और यहाँ पर आ गए 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती आगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 3.43। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो कोई भी आंसर यहाँ पर है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, जो उसके नियरेस्ट वैल्यू होती है उसी को टिक करना है। ओके, तो यहाँ पर 3.43 दिया है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसके बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी 3.45 है। ओके, यहाँ पर 3.13 है, तो मतलब डिफरेंस ज्यादा बता रहा है ना, तो हमें नियरेस्ट वैल्यू को लेनी है, तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ, किस विषय में कुल प्रतिशतता सबसे अधिक है। बताइए कौन से सब्जेक्ट के अंदर टोटल मतलब कुल प्रतिशत सबसे अधिक है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हमने सब्जेक्ट 1 के टोटल निकाल लिया था, 416 आया था, है ना। आगे देख लीजिए आप, देखो मैं दिखा देती हूँ, अगर किसी ने नोट किया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 416 440, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपकी हेल्प हो गई आपकी। यस, और यहाँ पर देखो कितना होगा 440। ओके, अब इसकी टोटल निकालो। अब देखो आप बोलोगे टोटल क्यों निकालनी, अब भाई किसी मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है और टोटल प्रतिशतता किसकी ज्यादा है वो पूछी है, तो हमें मतलब परसेंटेज तो निकालने पड़ेंगे हर एक के, है ना। इसी वजह से तो पहले टोटल करेंगे तभी तो परसेंटेज निकालेंगे, है ना। अब देखो इसका हम टोटल करो, 5 10 4 14 14 7 21 21 2 आपके हो जाएंगे 23 23 8 कितने होंगे 31, यहाँ पर आ गए 3 7 5 12 12 3 15 15 6 हो जाएंगे 21 21 5 कितने होंगे 26 26 7 हो जाएंगे 33 33 6 हो जाएंगे 39 और 7 40 46, मतलब 46। ओके, आपकी लैंग्वेज में 46, हमारी गुजराती में 46। ओके, तो मतलब उस पे नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि मैम को गिनती भी नहीं आती। मैम को नहीं आती है, मैम गुजराती है ना, मैम ने कभी हिंदी इतना पढ़ी ही नहीं, बहुत साल हो गए। ओके, बहुत टाइम हो गया, 10वीं तक हिंदी पढ़ा था, तो बहुत टाइम हो गया ना। उस टाइम 10वीं में तो मैं 2003 में 10वीं में थी। ओके, उसके टाइम से देखो 20 साल बीत गए, 19 साल बीत गए। ओके, तो मतलब कि थोड़ी सी दिक्कतें आती है। ओके, चलो कोई ना। आगे देखो सब्जेक्ट नंबर 4 की बात करते, 5 10 10 13 कितने होंगे 23 23 8 कितने होंगे 23 8 हो जाएंगे आपके 31 31 6 हो जाएंगे 37 37 2 39 हो जाएंगे, यहाँ पर 9 आ गए, यहाँ पर 3 आ गए। ओके, 6 3 9 9 6 हो जाएंगे, 15 15 6 हो जाएंगे, 21 21 6 हो जाएंगे, 27 27 5 32 32 10 कितने होंगे 42। ओके, तो 429 हो गया। ओके, अब इसका भी कर दो, 2 2 8 8 10 10 10 20। ओके, 20 की यहाँ पर शून्य, यहाँ पर 2। अब देखो 7 2 कितने होंगे 9 9 6 हो जाएंगे, 15 15 7 हो जाएगी 22 22 6 28 28 6 होंगे 34 34 7 हो जाएगी 41 41 5 हो जाएंगे 46। क्लियर, चलो ये टोटल लगा लिया। अब हमें क्या करना है, प्रतिशतता ही निकालनी है सबकी। ओके, सब्जेक्ट 1 की बात करते हैं। सब्जेक्ट 1 में कितने स्कोर है 416, कितने में हो गए बताओ, टोटल कितना बनेगा। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट है ना, ये 1 स्टूडेंट है उसने 100 में से निकाले, स्टूडेंट 2 ने भी 100 में से निकाले, स्टूडेंट 3 ने भी 100 में से निकाले, तो टोटल कितने हुए 700। 7 स्टूडेंट है 700 हुआ, बस कुछ नहीं करना था। मैंने क्या कहा, परसेंटेज में मतलब लाना है तो आपको क्या करना है, इंटू गुना मतलब इंटू 100 करना है ना, गुना 100 करना है। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखोगे, नीचे की ओर टोटल लगाना है, टोटल आपका 700 है।
ओके, और आपके स्क्वायर कितने बन रहे हैं 416, बस यही काम आपको करना था। यहाँ पर देखो 0 0 कट गया तो आपका अगेन 416/7 आ गए। ओके, आगे भी आपने ऐसी कैलकुलेशन की थी जब एवरेज निकाल रहे थे, तो एवरेज में भी ये इसी तरीके से निकलता था, लेकिन यहाँ पर हम परसेंटेज में इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा 416/7, मतलब कि कितना होगा, आगे कैलकुलेशन में हमने किया हुआ था 416/7। ओके, उसी को देख लो ना, क्यों दिक्कत है, मतलब ज्यादा। यहाँ पर देखो 59.42। ओके, 59.42। ओके, तो 59.42%, ये प्रतिशत में आया, वो एवरेज में आया था। ओके, चलो अब सब्जेक्ट 2 की भी बात करते हैं। सब्जेक्ट 2 में भी तो यही सिचुएशन थी, 440/700 इंटू 100। ओके, 100 0 0 कट गए और यहाँ पर आ गए आपके 440/7, यही आगे वाली प्रोसेस है। तो फिर क्यों दोबारा से प्रोसेस कर रहे हो, क्यों दोबारा से भाग कर रहे हो, यहीं से उठा लो ना 62.85। ओके, 62.85 लगा लिया परसेंटेज। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट 3 की बात करते हैं। सब्जेक्ट 3 में आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, बिकॉज हमने की नहीं है ना। 461/700 इंटू 100 है ना, 0 0 0 0 दोनों कट गए। अब आया आपके 461/7, तो देखो 6 सित्ते 42 हो जाएंगे, तो 4 और 1 रहेंगे, 5 सित्ते 35 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका 42, 4 और 1 है ना 35, मतलब 6 रहेंगे। 6 जीरो होंगे तो 8 सित्ते 56 हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 5 सित्ते 35। तो यहाँ पर आंसर आया 65.85%। ओके, इस तरीके से भाग करके लाई। ओके, फिर ये ना पूछना मैम कहाँ से आए ये सब। ओके, चलिए उसके बाद है 429, 429/700 इंटू 100। ओके, 0 0 कट गए, 7 रहे। ओके, 429/7 करो, 6 सीधे 42, 6 कम 6 और सॉरी 7 एकम 7 और फिर आपके 9 बचे हैं। ओके, तो यहाँ पर 9 में से 7 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, 2 0 मतलब कि 14, 7 दूनी 14 और 6 रहेंगे, 6 जीरो मतलब 8 सित्ते 56। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है आपका 61.28%। ओके, उसके बाद देखो सब्जेक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। सब्जेक्ट नंबर 5 को देखो 460 है भाई, 460/700 इंटू 100 कर दो। ओके, 0 0 यहाँ से कट गए, 460/7 हुए तो 6 सित्ते 42 हो गए, ये 4 जीरो मतलब 5 सित्ते 35 हो गए। ओके, 5 जीरो मतलब 7 7 49 हो गए। ओके, 1 रहा, 7 एकम 7, 65.71%। अब देखो कुल मतलब विषय में कुल प्रतिशतता सबसे अधिक किसकी है बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी बता रहा है। तो आप बोलो देखो 59% है। ओके, यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 65.85 है, यहाँ पर 61 है और यहाँ पर 65.71 है। ओके, तो 65 दोनों में है, लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट में डिफरेंस है, तो यहाँ पर आंसर क्या है सब्जेक्ट नंबर 3। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, कि सब्जेक्ट नंबर 3 है उसके अंदर सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशतता वाले हैं। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रत्येक विषय में 60% से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों के प्रतिशतता ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 60% से ज्यादा अंक वाले कितने स्टूडेंट है, हर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्रत्येक विषय मतलब प्रत्येक मतलब सभी विषय में, सभी विषय में 60% से ज्यादा हो वैसे। ओके, जहां पर भी 60% से किसी भी सब्जेक्ट में कम आए तो उसको नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ से ही मतलब टेबल से ही पता करेंगे। यहाँ पर देखो 40 है, 45 है, ये गया क्योंकि हमें 60% से ज्यादा लेना है। ओके, ये भी गया, ये है, लेकिन हमें सभी के अंदर 60% की से ज्यादा होना चाहिए, तो ये वाला स्टूडेंट आपका गया। स्टूडेंट नंबर 2 को देखो 60 है, 70 है, 75 है, 65 है, 60 है। ओके, तो ये 60% से अधिक मतलब कि उससे ज्यादा, तो 60 से ज्यादा ही माना जाता है, 60 को भी उसके अंदर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये वाला सही है आपका स्टूडेंट नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 3 को देखो 70, 74, 64, 68, 72, सभी के अंदर 60 से ज्यादा है ना, तो ये भी तो सही हुआ। ओके, स्टूडेंट नंबर 4 की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर से ही गलत हो जाए, यहाँ पर 50 है, हमें तो सभी के अंदर 60 से ज्यादा चाहिए, है ना, तो ये वाला गया आपका। फिर स्टूडेंट नंबर 5 देखो 61, 66,
72, 58, यहाँ पर गलती हो गई है ना, तो ये भी गया आपका। फिर देखो स्टूडेंट नंबर 6 की बात करते हैं, 70, 65, 68, 56, ये भी गया। ओके, क्योंकि 56 आ गया। ओके, उसके बाद देखो 65, 45, यहाँ से ही गया ये। टोटल कितने स्टूडेंट है? 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 या 60 मतलब 60% से ज्यादा अंक है। ओके, तो 60 वाले भी उसके अंदर आ जाएंगे। ओके, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, क्लियर? चलो जी, तो अब आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताओ। टोटल स्टूडेंट आप बोलोगे मैम 7 है। उनमें से कितने स्टूडेंट के 60% से ज्यादा है? तो 2 स्टूडेंट के। तो अब हमें प्रतिशत ही तो निकालनी है। यस, तो इंटू 100 करो, प्रतिशत निकालना है। टोटल कितने? 7 है। उनमें से कितने 60 से ज्यादा है? तो 2 स्टूडेंट है। ओके, कुछ नहीं करना है। अब देखो 2 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200/7 कर लो। ओके, 200/7 यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो या अदरवाइज मेरे तरीके से भी कर सकते हो कि तो 7 दूनी 14 हो गए, यहाँ पर 6 0। ओके, 8 7 56 हो गए, यहाँ पर 4 आ गए। ओके, अब आगे भाग नहीं चल रहा है, पॉइंट लगा लो, 0 को नीचे उतार दो, 5 7 35 हो गए आपके। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, ऊपर से 0 को उतार लो, तो 7 7 49 हो गए। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर बन गया है 28.57, 28.57%। ओके, कहीं पर है ये? यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वैसे पूरा भाग नहीं करना है, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जा रहा था 2 से ही। देखो कहीं पर भी पहले में 2 नहीं है। ओके, तो वहीं से भी आप आंसर कर पाते तो आराम से। तो यहाँ पर आज के जो डीआई है वो बहुत ही मतलब अच्छे थे। पहले क्वेश्चन के अंदर ही कैलकुलेशन थी, बाकी के अंदर तो आपने देखा इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं थी। ओके, तो चलिए, आई होप आपको आज की डीआई की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, ओके, तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा।